बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में खेती अब सिर्फ फसल उगाने का जरिया नहीं बल्कि विकास की रीढ़ बनने जा रही है। मंदसौर में हुए कृषि उद्योग समागम से लेकर ग्वालियर के विश्वविद्यालय संवाद तक सरकार का दावा है कि प्रदेश का हर किसान अब एग्रीप्रेन्योर बनेगा। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या जमीन पर भी उतरे हैं ये इरादे या फिर यह है सिर्फ इन्वेस्टर समिट के स्लोगन। घोषणाओं से लेकर योजनाओं तक, नीतियों से लेकर विपक्षी तंज तक, इस विषय पर आज हमारी चर्चा होगी। उसके पहले एक नजर इस खास रिपोर्ट पर। मंदसौर के सीतामऊ में कृषि उद्योग समागम हुआ। 3,812 करोड़ के निवेश से 6,850 रोजगार के दरवाजे खुलेंगे, ऐसा दावा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अब इन्वेस्टर समिट छोटे जिलों तक पहुंचेगी। किसानों के लिए वैल्यू एडिशन और स्थानीय रोजगार बढ़ेगा। खाद्य प्रसंस्करण में नई तकनीकें और उद्योगपतियों के साथ संवाद ने सरकार के कृषि मॉडल को नया आधार दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि खुशहाल कृषक, उन्नत कृषि ही मध्य प्रदेश की पहचान है। प्रति बीघा गेहूं उत्पादन में अमेरिका को पछाड़ना, सोलर पंप से किसानों को स्वच्छ ऊर्जा देना और 100 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र का लक्ष्य, ये सब उस कृषि क्रांति की बुनियाद है जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई तक ले जाने का दावा कर रही है। कृषि का रकबा जो 45 लाख हेक्टेयर था हमारा 2023 तक, आज की स्थिति में वो 55 लाख हो गया और हमने 1 करोड़ हेक्टेयर करने का इसका प्रदेश का संकल्प लिया। आज की स्थिति में जितना बड़ा स्कोप है, उदाहरण के लिए आज हम अपने रकबे की सिंचाई की बात करें तो नदियों के माध्यम से, नर्मदा वैली के माध्यम से हमारे सारे डैम तो पूरे हुए हैं, लेकिन अभी विश्व के पहले नदी जोड़ो अभियान यशस्वी प्रधानमंत्री के मौजूदगी में, जिनका माननीय सिंधिया जी ने भी उल्लेख किया, केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान का भी हमने 20 साल पुराना झगड़ा समाप्त करते हुए उसका भी भूमि पूजन किया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात। वहीं ग्वालियर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों से संवाद में कहा, किसान सिर्फ उत्पादक न बने, एग्रीप्रेन्योर बने। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान का मंत्र देते हुए उन्होंने तकनीक आधारित खेती पर जोर दिया। साथ ही सरकार की योजनाओं को किसान हितैषी बताया। लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे, वो देश पर संकट आया, उनका भी संकट आया, तो उन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। उसी नारा, किसान और जवान देश के लिए सदैव मर मिटने को तैयार रहते हैं। जब मुझे ये कहा गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि उपराष्ट्रपति कृषक पुत्र है, तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा, आप कृषक नहीं कृषक पुत्र हो, और कृषक को हमेशा ध्यान में रखना, किसान की समस्याओं से कभी दूर मत रहना। हमें याद करना चाहिए लाल बहादुर शास्त्री को, जय जवान जय किसान। जहां सरकार कृषि नवाचार, सिंचाई परियोजनाएं और निवेशकों के साथ मिलकर नए मॉडल की बात कर रही है, वहीं विपक्ष ने सवाल उठाया है कि क्या इन योजनाओं का लाभ हर किसान तक पहुंच रहा है? क्या एमएसपी पर ठोस काम हुआ? क्या किसानों को समय पर भुगतान, बीमा, भंडारण जैसी जमीनी सुविधाएं मिल रही हैं? विपक्ष पूछ रहा है, घोषणाओं से पेट नहीं भरता, जरूरत है जमीनी बदलाव की। सरकार कहती है 45 लाख हेक्टेयर कृषि रकबा अब 55 लाख हुआ, लक्ष्य 1 करोड़ हेक्टेयर का। केन बेतवा, पार्वती, काली सिंध, चंबल जैसी जल परियोजनाएं सिंचाई को नया आधार देंगी। लेकिन क्या इन सबका प्रभाव छोटे किसान की जिंदगी पर दिखा? क्या कृषि विश्वविद्यालयों से निकल रही नई सोच गाँव तक पहुँच रही है? मंदसौर में किसान अपनी जायज़ हकों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। भाजपा की सरकार के नुमाइंदे, उन्हीं की पुलिस ने उनको बर्बरता से आतंकवादियों की तरह गोलियों से भून दिया था। इसमें 6 किसानों की हत्या हुई थी, 6 किसानों की। और ये किसानों की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार में अब तक 15,126 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। ये किसानों की बात करते हैं, ये बोलते हैं हम एमएसपी की गारंटी देंगे। इन्होंने कहा था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे और उनको आय का दुगना उनके पास आ जाए, ये व्यवस्था करेंगे। आपने जो वादे 2023 में किए थे किसानों से कि गेहूं को हम 3100 रुपये लेंगे, धान को 2700 रुपये लेंगे, आप उन वादों पर खरे उतरे नहीं हैं। तो सवाल ये है,
क्या मध्य प्रदेश में खेती एक नया औद्योगिक चेहरा ले रही है या फिर इन्वेस्टर समिट और संवाद सिर्फ दिखावे की खेती है जैसा विपक्ष का आरोप है? क्या किसानों के हाथ में समृद्धि आएगी या फिर उन्हें इंतजार करना होगा नई योजनाओं के फलीभूत होने का? और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसानों की किस्मत बदल कौन रहा है, घोषणाएं या मेहनत? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो खेती से क्रांति, किसान से समृद्धि, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा केंद्रित होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी जुड़े। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता राहुल राज जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। राहुल राज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अश्विन मेहरा जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। अश्विन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि आज किसानों पर ही हमारी चर्चा केंद्रित है तो चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं अश्विन जी आपसे ही। अश्विन मेहरा जी, लगातार किसानों के साथ मुख्यमंत्री ने संवाद किया, उपराष्ट्रपति भी पहुंचे मध्य प्रदेश की धरा पर। किसानों के लिए कई बड़ी बातें कही गई मंच से, लेकिन बड़ा सवाल यह है अश्विन जी की सरकार जो दावे कर रही है, जो बातें मंच से कही जा रही है, कितना एतबार मध्य प्रदेश का किसान उन पर करता है? ये जो निर्णय लिया है सरकार ने, ये वास्तव में किसानों के लाभ के लिए है और इसका भारतीय किसान संघ स्वागत भी करता है। बस इस तरह से ये जिनके अनुसार ये जो मेले का आयोजन किया है, यही मेले जो जिला स्तर पे सरकार ने बोला यही तहसील स्तर पे भी होंगे आयोजित, तो उससे ज्यादा किसानों को लाभ होगा। और गवर्नमेंट के साथ आम लोगों को भी योगदान देना चाहिए, जिससे हम विकसित भारत से विकसित भारत लक्ष्य की ओर सुलभता से बढ़ सके। ऐसे मेलों में कई किस्म की मशीनें आती है जिससे किसानों को समझने में फायदा होता है और आवश्यकता अनुसार इनका लाभ भी ले सकते हैं। जी बिल्कुल, तो आम जनमानस को भी इसमें भागीदारी निभानी होगी, मेहरा जी कह रहे हैं। लेकिन सत्येंद्र जी, विपक्ष तो कह रहा है कि केवल आप हवाई बातें करते हैं लेकिन जमीन पर इसका असर नहीं दिखता। लेकिन प्रदेश सरकार किसानों की तस्वीर बदलने के लिए कितनी प्रतिबद्ध है? क्या रणनीति इस साल हमें नई सरकार की तरफ से देखने को मिलेगी? देखिए अमित जी, विपक्ष को कह रहा है, कहने दीजिए। विपक्ष का काम है कहना, हमारा काम है करना। हम करने में विश्वास रखते हैं, कथनी में नहीं। और कर्मण्येवाधिकारस्ते हमारा मूल मंत्र है, मां फलेषु कदाचन। तो हम करते जा रहे हैं। और देखिए, हम किसानों को भगवान मानते हैं, बलराम मानते हैं। और जो हमारे पुराणों में कहा है वही अन्नानाम पतये नमः, पतये नमः, क्षेत्राणाम पतये नमः। अन्न के स्वामी की जय हो, क्षेत्र के स्वामी की जय हो। और ऐसी अनेक योजनाएं। हम कहते हैं किसान का जो बीज बोने से जो प्रारंभ होता है, जो चक्र है, और जो बाजार में ले जाने तक के जब विक्रय होता है, उस समय तक की सारी प्रक्रियाओं को हम आवर्धित करने, संरक्षित करने, जिससे कि हमारे अन्न के प्रति, क्षेत्र के प्रति, खेत के प्रति जो स्वामी किसान हैं, उनका कल्याण हो। और उसकी दिशा में केंद्र की मोदी सरकार है या मध्य प्रदेश में भाजपा की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार प्रतिबद्ध है। और यही कारण है कि ये वो मध्य प्रदेश है जहां पर नवाबों या पहले के राजा महाराजाओं, फिर हमारे यहाँ नवाबों का, मुगलों का शासन रहा, फिर उसके बाद 200 वर्ष अंग्रेजों का शासन रहा, और कांग्रेस का 45 वर्ष मध्य प्रदेश में शासन रहा लगभग। और उस वक्त के बाद सबके प्रयास हुए और सबने मात्र 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हुई थी। आज 55 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हुई है, तो ये सौभाग्य प्राप्त होता है। और जो पीकेसी प्रोजेक्ट, जो केन बेतवा प्रोजेक्ट, जिसका की कांग्रेस मखौल उड़ाती थी, जिसको हास्यास्पद बताती थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ऐसे 2 प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश की पावन भूमि से प्रारंभ हुए हैं। और निसंदेह उससे भी लगभग 17 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि सिंचित होगी। करोड़ों करोड़ जनता को वो लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश की भूमि शस्य श्यामला होगी, उर्वरा होगी। और ये ऐसे काम हमारी सरकार कर रही है। तो देखिए, हम काम कर रहे हैं। और इसी प्रकार से अगर बात कहें कि अगर जो बजट होता है किसानों का, आज जो बजट है वो लगभग 60,000 करोड़ का किसान से संबंधित योजनाओं में
हमारा जो 4,21,000 करोड़ का बजट है जी। उसमें 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि उसमें दी जाती है। और इसी का ही तो फल है कि आज हमारा जो उत्पादन है, जो जी। एक समय 2002 में जब माननीय दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस का शासन था, जी। या उस समय 150 लाख टन हुआ करता था, आज वो हो गया 725 लाख टन। जी 725 लाख टन से ज्यादा का हमारा खाद्यान्न उत्पादन है। जो हमारा उद्यानिकी है, जो हॉर्टिकल्चर है, तो जी। जो हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि एग्रीप्रेन्योर बनाना है, किसान को एग्रीप्रेन्योर बनना है, जी। एंटरप्रेन्योर बनना है, हमें उद्यमी बनाना है। और उद्यमी बनाने में हॉर्टिकल्चर या उद्यानिकी जी। जो फसलें हैं वो बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। वो भी हमारा उत्पादन है 377 लाख टन हो गया है और जी। 25 लाख हेक्टेयर भूमि हो गई है। तो 30% की ग्रोथ हमारे 2 सालों में अभी पिछले वर्ष की तुलना में जी। जो भूमि में जो रकबा बढ़ा है उसमें 25 से 30% की उद्यान की फसलों में वृद्धि हुई है। तो जी। ये सब काम हम कर रहे हैं। किसान कल्याण की बात करें तो 12,000 रुपए, 6,000 मोदी जी के और 6,000 हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी की भाजपा की सरकार 12,000 रुपए प्रतिवर्ष किसानों को दे रही है। तो ऐसे अनेक कार्य हुए उसमें लगभग, और किसानों के लिए 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि हम डीबीटी के माध्यम से दे चुके हैं पिछले 3-4 सालों में। और जी। अगर बात कहें कि यूरिया तब भी होता था, आज भी यूरिया है, जी लेकिन हमने नीम कोटेड यूरिया कर दिया। सोचिए कांग्रेस की शासन 56-57 साल रहा केंद्र में, चाहते तो ये नीम कोटिंग कर सकते थे। चलिए, तो नीम कोटिंग सरकार करने से तमाम वो आंकड़े गिना ब्लैक रही है, मार्केटिंग काफी रुकती दावे है। हैं कि किसानों की उन्नति हुई है, बेहतरी हुई है प्रदेश में, लेकिन मैं कांग्रेस का भी रुख कर लूंगा। राहुल राज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं स्पष्ट? हाँ जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज मिल रही है। राहुल राज जी, जिस तरह से सत्येंद्र जी कह रहे हैं कि किसानों के लिए हमने अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां ले जाने के लिए बजट में वृद्धि की है, लगातार नए प्रोजेक्ट हमारे शुरू हुए मध्य प्रदेश में, 3,812 करोड़ के निवेश से 6,850 रोजगार के दरवाजे खोले जाएंगे। तो क्या कांग्रेस इन तमाम दावों से इत्तेफाक रखती है या कोई कमी आप देख रहे हैं? देखिए, लंबा चौड़ा वक्तव्य मैंने सत्येंद्र जैन जी का सुना। जी अच्छी बात है, उन्होंने बहुत कुछ गिनाया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि राम राज्य आ ही चुका है और किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता होकर किसानों की आय दोगुनी हो चुकी है। लेकिन असल में हुई क्या? 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात थी, हुई क्या? 2600 रुपया दे रहे हैं, 2700 रुपए कुंटल गेहूं की बात थी, हुई क्या? 31 रुपए कुंटल धान देने की बात थी, हुई क्या? सोयाबीन किसान ने 6,000 रुपए कुंटल मांगा, आपने दिया क्या? फसल बीमा पिछले वर्ष का मिला नहीं किसानों को, आपने क्या किया? राहत राशि पिछले 2 बार की 2-2 किस्तें बची हैं, उसका आपने क्या किया? आप ये बताइए जैन साहब कि मोहन यादव जी का छोड़िए, बीते इतने इन्वेस्टर समिट में हम कब से सुनते आ रहे हैं कृषि पे आधारित उद्योग लगेंगे, कहाँ लगे? शिवराज सिंह जी के अपने लोकसभा क्षेत्र विदिशा में बताइए मुझे कौन सा कृषि पर आधारित उद्योग लग गया? सीहोर में बताइए कौन सा कृषि पर आधारित उद्योग लग गया जिससे रोजगार सृजन हो गया? अभी इन्वेस्टर समिट में आपने उधार लेके, लोन लेके इन्वेस्टर समिट किया, आप कह रहे हो कि भाई उद्योग लगाएंगे इतना निवेश आएगा। अरे भाई, कब मरेगी सासू और कब निकलेगी आंसू? 20 साल से सुन रहे हैं हम ये वाली बात। एक बात। दूसरी बात, दुनिया भर के वादे और घोषणाएं करने से मुख्यमंत्री जी तो ये भी कह रहे थे कि वो 1 बीघा में 50 कुंटल का उत्पादन करवा देंगे। अभी जो उत्पादन हो रहा है वो तो सरकार पूरा खरीदती नहीं है। 50 कुंटल का उत्पादन होंगे, कौन खरीदेगा? आपका तो एक लिमिट तय होता है जी। आप कौन सा नवाचार कर रहे हो? खरीदी की लिमिट बढ़ा रहे हो क्या? भुगतान समय से नहीं हो पा रहे, 24 घंटे में टोकन के अनुसार लोगों की तुलाई नहीं हो पा रही है। मध्य प्रदेश के मंडी अधिनियम में धारा 36 में पहले से लिखा है कि भाई तुलाई जो है वो समर्थन मूल्य से शुरू होनी चाहिए, उसका अनुपालन नहीं हो पा रहा। तमाम विसंगतियों के बाद भी आप हर चीज का श्रेय लेकर ढोल क्यों पीटना चाहते? अगर रकबा बड़ा, किसान मेहनत कर रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है तो उसको दाम मिलना चाहिए। एमएसपी गारंटी कानून को लेकर आपकी क्या कहना है, ये कौन बताए? लगातार किसानों के साथ आप बैठक कर रहे हो, डंडे मार दिया आपने किसानों में। दिल्ली में जो किसान बैठे थे उनको भगा दिया, मीटिंग करी शिवराज सिंह जी ने, मीटिंग करके पीठ फेरी और उसके तुरंत बाद किसानों को गिरफ्तार कर लिया। ये आपकी नीति और नियत बताती है। आप तो ये बताइए मध्य प्रदेश में रोजगार सृजन कैसे होगा? आप ये जो फैसिनेटिंग बातें करते हैं, एंटरप्रेन्योर जी समझता है मध्य प्रदेश का किसान इस शब्द को? जवाब लूंगा आपसे इन पर। आपने पहले कहा एफपीसी एफपीओ लाएंगे जी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उसके माध्यम से किसानों को स्वावलंबी बनाएंगे। नए जो किसान है, युवक जो किसान है, उनको हम आत्मनिर्भर बनाएंगे। कितने एफपीसी एफपीओ से किसानों की आत्मनिर्भरता बढ़ी? कौन चला रहा है एफपीसी एफपीओ? कितना लोन सैंक्शन हुआ? कितनी ग्रांट मिली? कोई डेटा है आपके पास? फिर आपने कहा ओडीओपी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से किसानों का कल्याण करेंगे। कितना पैसा सैंक्शन हुआ ओडीओपी में? कहाँ है ओडीओपी? हर बार एक नया शब्द लाके ऐसा होगा वैसा होगा, चांद तारों की बातें मत करो आप, धरती पुत्रो।
किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम चाहिए, उस पर आपका क्या कहना है? उस पे आप मुंह में दही जमा लो, कहोगे देंगे देंगे, 5 साल है हमारे पास। सीएम साहब कहते हैं विधानसभा में, ये तो 1 साल गया आऊंगा है, सत्येंद्र हमारे जी, पास फिर आपका 5 रुख साल है, तो करूंगा ये मैं। लिख देते जी। ना अपने घोषणा पत्र में कि 5 साल में देंगे साहब 3100, फिर देखते किसान आपको वोट देता कि नहीं। ठीक है डॉक्टर अश्विन मेहरा जी, जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि किसानों के साथ जो पहले वादे हुए थे वो पूरे नहीं हुए, लेकिन किसान क्या इससे सहमति रखते हैं? क्या मानते हैं कि आज भी फसलों का सही दाम आपको नहीं मिल पा रहा? और साथ ही इस पर भी जवाब लेना चाहूंगा कि ग्वालियर में जिस तरह से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालयों के छात्रों से मैं कहता हूं कि किसान सिर्फ आप उत्पादक ना बने, एग्रीप्रेन्योर बने, तो एग्रीप्रेन्योर बनने के लिए और किस तरह का समर्थन या सपोर्ट आप देखते हैं सरकार से आपको मिलना चाहिए? अभी जिस तरह से भाई साहब बोल रहे थे, तो ये समर्थन मूल्य के लिए भारतीय किसान संघ ने आंदोलन करके और 26 को करवाया था जी सरकार से, जिसमें बोनस राशि 175 रुपए सरकार ने दी है। जी जी। और इसके बाद में जो माननीय उपराष्ट्रपति जी ने बोला है वो किसानों के किसान कृषि उद्यमी, तो इससे किसानों को ये परिभाषित किया है कि किसान अपनी फसल के साथ में किसानों को ये प्रोत्साहन का भी संदेश दिया है जी कृषि उपराष्ट्रपति जी ने। जी जी। जिस तरह से सरकार हितैषी योजनाओं के रूप में किसानों का समर्थन कर रही है, उससे अन्नदाताओं की निश्चित तौर पर आय भी बढ़ेगी और समृद्धि भी आएगी प्रदेश में। जी जी। तो आप मानते हैं कि सरकार समर्थन कर रही है, कहीं कोई कमी नहीं है? तो कमी तो धरातल पर सरकार द्वारा योजनाएं बनाई जाती है और क्रियान्वयन तो इनको करना रहता है अधिकारियों को। क्रियान्वयन तो हो रहा है अश्विन मेहरा जी, वही जानना चाह रहे हैं, क्या धरातल पर क्रियान्वयन हो रहा है या कोई कमी आप देखते हैं? हाँ। नहीं, कमी तो ऐसा बस यही है कि जो अधिकारी और जो निचले स्तर के हैं वो बस उसको सही से किसानों तक लाभ पहुंचाए, बस हमारा यही निवेदन है भारतीय किसान संघ का। सत्येंद्र जी, जैसा कि आपने सुना, कांग्रेस के आरोप है कि पहले प्रोजेक्ट्स आपने पूरे नहीं किए, आप नए प्रोजेक्ट्स की आंकड़े गिनाते हैं। साथ ही किसान ये कह रहे हैं कि सरकार की मंशा तो बहुत अच्छी है, योजनाएं लाती, लेकिन धरातल पर क्रियान्वयन तभी होगा जब अधिकारियों से अमली जामा पहनाएंगे। तो क्या मानते हैं, क्या कहीं पर कोई लूप होल रह गया है? योजनाएं आप ला रहे हैं लेकिन धरातल पर नहीं उतर पा रही अच्छे से? अमित जी, कांग्रेस को देखिए मोदियाबिंद हो गया है केंद्र की सरकार, और कांग्रेस को मध्य प्रदेश में मोहनबिंद हो गया है ना, कैटरेक्ट हो गया है। तो अब कांग्रेस का हम कुछ कर नहीं सकते, उनकी दृष्टि जैसी होती वैसी सृष्टि दिखती है। अब उनको दृष्टि है ही नहीं तो हम क्या उसमें कर सकते हैं? जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं, राम उन्हें लगते झूठे हैं। इन्होंने कहा था कि राम राज आ गया, हम तो राम राज के लिए संकल्पित हैं। अभी अभी राहुल जी ने कहा है, विदेश में जाकर के कहा है राम राज काल्पनिक है, फिर कहा है। अब तो रामचंद्र जी के बारे में पहले श्रद्धा जागृत कर ले कांग्रेस। सनातन तो एक सनातन को गाली देने का एक मात्र मंत्र है, लेकिन मैं अब उस पर नहीं जाऊंगा। अगर आप बताइए ऐसा पूरा देश भारत भर में कोई भी ऐसा राज्य बता दें कांग्रेस के, अभी तेलंगाना में कर दो भैया, कर्नाटक में कर दो, हिमाचल प्रदेश में कर दो 2700 रुपए क्विंटल, लेकिन हमने 2600 रुपए क्विंटल दे रहे हैं। और 2600 रुपए क्विंटल सबसे ज्यादा मूल्य दे रहे हैं अभी गेहूं का, समर्थन मूल्य हम खरीद रहे हैं, और जिसमें बोनस मिला करके, और 50 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा हम खरीद चुके हैं। तो आप सोचिए, जो मैं कह रहा था 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि हम डीबीटी के माध्यम से दे चुके हैं। और कांग्रेस तो डीबीटी को डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर करती थी। स्वयं राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, बोलते थे कि 1 रुपए चलता है तो 25 पैसे 15 पैसे ही पहुंचते थे, 85 पैसे कांग्रेस के लोग खा जाते थे, क्योंकि कांग्रेस की सरकारें हर जगह थी, पंचायत स्तर पर भी थी। तो मुझे लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं, क्या कांग्रेस अगर बताए अगले साल तक अगर 2700 से ज्यादा हो जाएगा गेहूं का मूल्य, तो हमने सरकार 2029 तक के लिए अभी, तो क्या कांग्रेस हमारे लिए तो हमारे अभिनंदन करेगी? क्या नहीं करेगी, मैं निसंदेह बताता हूं। तो हम कांग्रेस के प्रति जवाबदार नहीं है, लेकिन हम जवाबदार हैं मध्य प्रदेश के भगवान रूपी किसानों के लिए, बलराम रूपी किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए। और अन्नदाता ऊर्जादाता बन रहे हैं। अन्नदाता आज अनेक प्रकार से आवर्धित कर रहे हैं जीवन को हमारे। और जिस प्रकार से हमने जो अभी 32 लाख सोलर पंप लगाने की जो संकल्पना ली है, उसमें 90% से ज्यादा की सब्सिडी सोलर पंप देंगे। तो देखिए, विद्युत उत्पादन भी हमारा बड़ा है, और हमारी सोलर से भगवान जो आदित्य हैं, सोलर भगवान सूर्य हैं, उनके जो समुन्नत उपयोग करेंगे, उनका आशीर्वाद ग्रहण करेंगे सोलर पंप के माध्यम से, और अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूर्ण करेंगे। हम ऐसे नए नए नवोन्मेष कर रहे हैं। और जो मैंने कहा, अगर देखिए भूमि तो वही है ना मध्य प्रदेश की, जो पहले थी और आज भी है, लेकिन बताइए क्यों 150 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हो पाता था कांग्रेस के समय?
जरूर नीतियों में खामियां थी। आज 750 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा का उत्पादन मध्य प्रदेश में हो रहा है। कांग्रेस को तो धन्यवाद देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को। आज अगर औद्योगिक कृषि विकास दर 20% के आसपास की है, लगभग 20% की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है। कांग्रेस के समय 2-2.5% भी नहीं हुआ करती थी। तो कांग्रेस को पुनः अभिनंदन करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ अभिनंदन नहीं, हम अपने किसानों का और कैसे कल्याण करें। हम 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी है, तो जो मैंने कहा लगभग 60,000 करोड़ रुपए इस वर्ष के बजट में रखे हैं। मोदी सरकार ने 4 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट रखा हुआ था। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। राहुल राज जी जवाब दीजिए। सरकार लगातार काम कर रही है और अब तो केंद्रीय कृषि मंत्री भी मध्य प्रदेश से ही आते हैं, तो क्या देखते हैं, क्या किसानों को कुछ विशेष मिल पा रहा है या मिलना चाहिए? और देखिए, मैं पुनः कहूंगा, मैंने बड़ी वाजिब बात करी। 2700 कब देंगे नहीं बता रहे, 3100 कब देंगे नहीं बता रहे, 6000 कब देंगे नहीं बता रहे, आय दुगनी कब होगी नहीं बता रहे, धारा 36 कब लागू होगी नहीं बता रहे। कोई जवाब नहीं देंगे। उनसे पता पूछो भोपाल का, वो पता बताएंगे बंगाल का। दूसरी बात, ये जो दुनिया भर के शब्द करते हैं, एग्री एंटरप्रेन्योर, मैंने आपसे कहा एफपीसी, एफपीओ, ओडीओपी, अभी उनने कहा अन्नदाता बनेगा ऊर्जादाता। कितने अन्नदाता ऊर्जादाता बन गए? ये स्कीम जब 2 साल पहले केंद्र सरकार ने लॉन्च करी थी, तब बात हुई थी इथेनॉल प्लांट। हम भोपाल में बैठे हैं, राजगढ़ में, सीहोर में, विदिशा में, रायसेन में, आपके हरदा में, होशंगाबाद में कौन सा नया इथेनॉल का प्लांट लगा? बताओ, इनसे पूछो जैन साहब से। ये वाजिब सवालों की बात करो ना। दुनिया भर की चांद तारे, ये सब नहीं। बात हो रही है एमएसपी गारंटी कानून दोगे क्या? बात हो रही है 2700 आप दोगे क्या? बात हो रही है 3100 कब दोगे? बात हो रही है, आप हर बार एक नई चीज मत लाओ। पुरानी बातों का क्या? रोज नई घोषणा करते थे आपके शिवराज सिंह जी, घोषणा वीर बन के। 6000 से ऊपर घोषणा है, उनका क्या? कहां है कृषि पर आधारित उद्योग? क्यों नहीं हो रहा गांव का विकास? दुनिया की छोड़ो, आपने कहा कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से है। 2 बार से लगातार केंद्र का कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से आते हैं। हमारे बीमा नहीं मिला, 1-1, 1.5-1.5, 2-2 साल तक बीमा के लिए परेशान मध्य प्रदेश का किसान। ये है कृषि मंत्री का काम। उनके अपने विदिशा में कितना बदहाल है किसान, वेयर हाउसों पे तुलाई हो रही है, गबन चल रहा है। उनकी जांच कर रहे हैं कि शिवराज सिंह जी? फोटो खिंचाने से किसानों का कल्याण नहीं होता है। रिबन काटने से, फीता काटने से, बड़े बड़े नेताओं को दिल्ली से बुलाने से मध्य प्रदेश के किसान का कल्याण नहीं होगा। मध्य प्रदेश के किसान का कल्याण तब होगा जब आप उसके जेब में पैसा डालोगे। अरे पैसा दो ना यार। आप पैसा देने की बात एक भी नहीं करते हो। हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। हम पूछ रहे हैं 2700 कब दोगे, 3100 कब दोगे? जो आपने दुनिया भर की योजनाएं पहले बोली, एफपीसी, एफपीओ की योजना में कितना पैसा आपने गरीब किसानों के बच्चों के द्वारा बनाई हुई एफपीसी को दिया? जांच कराओ। आधे से ज्यादा एफपीसी, एफपीओ उनके जनसंघ और आरएसएस के लोगों के, ये किसान संघ के लोगों पैसा मिला किसानों को, कितने वादे पूरे हुए? पूछना चाहता हूँ, वो किसान नेता के तौर पे यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कहा सरकार बहुत अच्छा कर रही है। वो मानते हैं कि मध्य प्रदेश के किसानों को और देश के किसानों को एमएसपी गारंटी कानून की जरूरत है या नहीं है? अभी बताएं, वो बैठ के आप अगला सवाल उनसे पूछो। अश्विन जी तो कह रहे हैं कि सरकार की मंशा सही है, पर अधिकारी ही अमली जामा नहीं पहना पा रहे हैं। सत्येंद्र जी जवाब दीजिए। जी सत्येंद्र जी। मुझे लगता है राहुल राज जी और ये सब लोग अपनी सास को मारते होंगे और फिर इनके आंसू आते होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने स्वयं कहा है कब मरेगी सासू और कब आएंगे आंसू। मुझे लगता है ये विघटनकारी सोच है और जो हिंसात्मक सोच है कांग्रेस के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है और किसानों के लिए अनेक कार्य किए। मैंने बताया ना कि 2600 रुपए आप दे दो, तो तेलंगाना में दिए क्या? आप तो केवल इतना कह दो कि 2700 रुपए मिलना चाहिए कि नहीं, 3100 मिलना चाहिए कि नहीं, दूसरा एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए कि नहीं, इसके लिए सरकार पे दबाव बनाओ। आप 2600 क्यों मांग रहे हैं? आपको 2700 की मांग करनी चाहिए थी, आपको 3100 की मांग करनी चाहिए थी। आपको बोलना चाहिए था सरकार से 31 मार्च को जो किसान डिफॉल्टर उनका पैसा जमा होना चाहिए, उसका आदेश अभी तक निकला क्या? आप मीटिंग करके क्या करते हैं? आपने सोयाबीन के टाइम पे मीटिंग करी, 6000 रुपए क्विंटल की मांग किसान कर रहा था, आपने कहा साहब मीटिंग हो गई, मिल जाएंगे, मिला के 6000 रुपए क्विंटल। अरे आज समय है किसान के साथ खड़े होने का, सरकार की जयकार करने का नहीं है। आप तो निष्पक्ष बन के बैठो टीवी डिबेट में और क्लियर कहो किसान को ये मिलना चाहिए। आप कह रहे हो सरकार बहुत कुछ दे रही है। डॉक्टर अश्विन मेहरा जी, आपसे फाइनल कमेंट लूंगा। अश्विन मेहरा जी, सरकार लगातार नीतियों पर जोर देने की बात कह रही है, योजनाएं लॉन्च की जा रही हैं, लेकिन वर्तमान में सबसे ज्यादा किस बात की आवश्यकता किसानों को है, किस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए मानते हैं आप? जी देखिए अमित जी, मैं बता रहा हूँ कमलनाथ जी की 15 महीने जी आऊंगा सत्येंद्र जी, फिर आपको रुक करूंगा। अश्विन जी जवाब दीजिए। क्यों हमें 2100-2000 डॉक्टर अश्विन मेहरा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? फसल बीमा की उनकी दी हुई है। राहुल राज जवाब दे। अश्विन मेहरा जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? किया था उनका प्रीमियम जमा नहीं किया था। निश्चित रहे सत्येंद्र जी, फिर आपको रुक करूंगा, पूरा समय आपको दिया गया। अश्विन मेहरा जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मैं इधर उधर की बात नहीं करके मैं किसान संघ का लक्ष्य बताता हूँ। भारतीय किसान संघ का लक्ष्य है 3000 रुपए कुंटल गेहूं कराना और 3500 रुपए कुंटल धान कराना। जी
जो हमारे उसमें योजना के तहत भारतीय किसान संघ करेगा, और किसी की भी सरकार हो उसके लिए कार्यरत भारतीय किसान संघ हमेशा रहता है, कोई भी सरकार हो। जी बिल्कुल, तो भारतीय किसान संघ का लक्ष्य है कि जितने भी वादे सरकार ने किए हैं उन्हें पूरा कराना है, और इसके लिए सरकार के लिए जितने भी दावे होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रतिबद्धता की ओर है। लेकिन देखना होगा कि सरकार ने जो घोषणाएं की हैं आने वाले समय में किस तरह से अमली जामा इन्हें पहनाया जा सकता है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसके साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।